शाम के 7 बज चुके थे। आज पड़ोसन वाली शालू घर से जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी, लेकिन ये आवाज़ हर रोज़ की आवाज़ की से अलग थी। कुछ तो अलग हो रहा था। उस घर में बैठे बैठे बस शिमला कायम ही लगा रही थी। अक्सर शालू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थी। वे अपने शराबी पति को बचाने के लिए आवाज़ लगाती थी, जबकि पति उसे मारते हुए अपने आप को उसको देवता मानता था। भगवान ना जाने क्यों समझता था अपने आप को। जब शिमला ने बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने घर के बाहर निकलकर देखा तो शालू के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा थी, जबकि सास बाहर खड़े सबसे मदद मांग रही थी। कोई तो बचाओ उससे, यहाँ खड़े क्यों तमाशा देख रहे हो? कोई तो मदद करो। क्या हुआ अम्मा जी, काहे शोर मचा रही हो? अचानक शिमला ने बोला। अरे शिमला बिटिया, अच्छा हुआ तू आ गई, बचा ले, आज तो मेरे बेटे को बचा ले। अम्मा शायद आप गलत बोल रही हैं, बेटे को नहीं बहू को बचाना है ना, आप यही कहना चाहती हैं? शिमला ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर अम्मा बोली, अरे ना शिमला, आज बहू को नहीं, आज मेरे बेटे को बचा ले। आज तो मेरी बहू पर रणचंडी सवार हो चुकी हैं, देख कितनी बुरी तरह से मेरे बेटे को मार रही है। तुझे तो वह भाभी कहती है ना, शायद तेरी ही बात मान ले, मेरी तो आज सुन भी नहीं रही है। मेरी देवी जैसी बहू को आज पता नहीं क्या हो गया है। अम्मा की बातों पर शिमला को यकीन नहीं हुआ, पर अंदर से आ रही बचाओ बचाओ की आवाज़ें तो पुरुष की ही थी, या फिर यूँ कहें कि मोहन की ही थी। आखिर शिमला अंदर गई तो वाकई नज़ारा बदला हुआ था। पल्लू कमर में खोसे हुए पूरी रणचंडी लग रही थी। जिस लठ से वह पति को हर रोज मारता था, उस लठ से आज वह अपने पति को अच्छी खासी धुलाई कर रही थी और साथ ही साथ बोले जा रही थी, तू और देवता, तू तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है, आज तुझे नहीं छोड़ने वाली मैं। मेरे सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाया है तूने, समझा क्या है अपने आप को? बीबी हूँ तेरी, घर की नौकरानी नहीं हूँ जो तू आज अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है। तब तक अम्मा जी शालू के सामने आकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, अरे शालू, तू तो देवी है, अपने पति की कितनी सेवा करती है, उसके लिए कितने व्रत और उपवास करती है, उसे देवता का स्थान देती है, और तू आज लठ से उसे मार रही है। अम्मा जी, पत्नी देवी तब तक होती हैं जब तक पति देवता होता है, पर आज आपका राक्षस बेटा तो मेरी छाती पर सौतन लाके बिठा दे रहा है और मैं उसे देवता मानकर पूछती रही, काहे अम्मा जी हाथ पैर तोड़कर इसे बैठा दूँ उसे? कहती हुई शालू लठ लेकर मोहन पेवार कर रही थी और शिमला वहां आकर रोक लिया। अरे बस कर शालू, कितना मारेगी? देख मार मार के सुझा दिया है अपने देवता पति को, फिर आज ऐसे क्यों मार रही है उसे? देवता ये राक्षस है, देवता नहीं है। मैंने जिस निकम्मे इंसान को भी अपना देवता माना, उसने अपने सिर पर बैठा लिया, उसकी मार खाई। हमेशा यह सोचकर चुप रह गई कि कम से कम इसके नाम का सिंदूर तो मेरी मांग में है, कम से कम मैं सुहागन तो हूँ। ये मुझे कितना मारता था, फिर भी इसके परिवार को अपना मानकर हमेशा मैं उसकी जिम्मेदारी निभाती रही, लेकिन ये तो मेरी छाती पर सौतन लेकर आ गया है और लाकर उसे मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर बैठा दिया है। ऊपर से डंके की चोट पे कहता है कि मैं इससे शादी करूँगा। कहते हुए शालू की आंखों में आग बरस रही थी। आखिर गलत भी तो नहीं कह रही थी, कितनी बुरी तरह से मोहन मारता था उसे, पर फिर भी उसकी आंखों पर बैठाए रखती थी। और ये जो शिमला ने उस दिन उसकी आंखों में साक्षात देखा था। उस दिन शालू रसोई में काम कर रही थी, जबकि शिमला उसकी सास के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। उस समय कौन आया होगा? काम भी नहीं करने देते हैं, हमेशा काम के समय कोई न कोई आता रहता है। कहती कहती शालू ने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहन खड़ा हुआ था। खड़ा क्या था, लड़खड़ा रहा था। ना आंखें पूरी तरह से खुल रही थी और ना ही पैर जमीन पर टिक रहे थे।
पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। उसे देखते ही शालू बोली, अरे इतनी शराब क्यों पीते हो तुम? खुद के पैर पर तो खड़े नहीं हो पाते। तू पता मेरे दिमाग में टेंशन है कितना, मोहन ने लड़खड़ाती जवान से बोला। टेंशन तो मुझे भी होती है, राशन की टेंशन, बच्चों की टेंशन, घर की टेंशन, सास की तबीयत की टेंशन, ऊपर से पति शराब पीता हो उसकी टेंशन। तो तुम्हारी तरह क्या मैं भी शराब पीकर टल्ली हो जाऊं? जो बस बहाना कर दिया, मेरे दिमाग में टेंशन है। बड़बड़ाती हुई शालू मोहन को सहारा देकर घर पे ले आई। चुप कर, अपने आप को देवता बताता रहता है। याद रख, तेरी मांग मेरी सिंदूर है, पति हूँ मैं तेरा। शालू चुप रहना ही ठीक समझा और मोहन को बाहर वाले पलंग पर लिटा कर वापस रसोई में आ गई और उसके लिए एक गिलास पानी का ले गई। बस यही बात मोहन ने पकड़ ली। क्यों री, तुझे पानी पिलाएगी? आदमी बाहर से कमा कर थका हारा घर आया है तो बजाय उसे खाना खिलाने के पानी पिला रही है तू? कहते हुए मोहन ने हाथ से पानी का गिलास गिराया और ज़मीन पर फेंक दिया। ये देखकर अम्मा जी बोली, अरे रोटी बना रही है, 2-5 मिनट बैठ, वे रोटी लेकर आ रही है। अम्मा बीच में मत बोलो, काहे 2-5 मिनट बैठूं? इस घर में इसे रोटी बनाने के लिए ही तो लाया हूँ, मुफ्त की रोटी खिलाने के लिए नहीं। अम्मा की बात सुनकर मोहन भड़कते हुए बोला। यह देखकर शिमला वहाँ से जाती हुई, पर इतने में मोहन लाठ उठाया और शालू को पीटने लगा। शिमला यह देखकर हक्की बक्की रह गई थी, जबकि अम्मा जी अपने बेटे को कोप से बचाने की कोशिश करने लगी तो उसने अम्मा को धक्का देकर एक तरफ कर दिया। किसी तरह शालू भागकर रसोई का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन मोहन तो रसोई दरवाजे को ही पीटते जा रहा था। जबकि शिमला ने कभी अपनी ज़िंदगी में ये सब कभी नहीं देखा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर थक हार कर मुँह खुद आकर पलंग पर गिर गया था। थोड़ी देर बाद जब शांत हुई तो शालू ने खुद ही दरवाज़ा खोल लिया। शिमला ने खुद मदद के लिए वहाँ शालू को बोली, आप रहने दो भाभी जी, ये इनके रोज का है, अब बस हम खाना खाकर सो जाएंगे। शालू ने इतनी आसानी से यह सब कह दिया कि शिमला को कुछ समझ नहीं आया और वह चुपचाप अपने घर चली गई थी। दूसरे दिन वट सावित्री व्रत था। जब वे मंदिर के लिए गई तो शालू को देखकर हैरान रह गई। शालू पूरा श्रृंगार कर वट सावित्री की पूजा करने आई थी। शिमला तो एक पल में सोच ही रही थी, अगर तेरा पति ऐसा करे तो मैं तो कभी उनकी पूजा नहीं करूँगी। और ये शालू, तुमने भी व्रत रखा है क्या? शिमला के मुंह से अचानक निकल गया। हाँ भाभी जी, आखिर मैं भी तो सुहागन हूँ, मैं भी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हूँ। पर कल, उसने कहते हुए शिमला चुप हो गई। आप भाभी जी मारता है तो क्या हुआ, वैसा ही मेरा पति है, मेरा देवता है तो वो मेरा समाज में मान सम्मान है, कहकर शालू पूजा करने लगी। शिमला तो उसे देखती ही रह गई। पति इतना मारता था, फिर भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई शालू कभी उसे छोड़कर जाती नहीं। 1-2 बार उससे पूछा भी, तब पता चला कि बचपन में उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। माँ को इस दुनिया को लड़ते देखा था, तरह तरह के ताने सुनते देखा था उसने। लोगों की गंदी नीयत किस तरह उसकी माँ को कचोटती थी वे भी देखा था उसने। परिवार वाले किस तरह से मुंह फेर लिए वो सब उसने देखा था। बस तब से मन में यही विचार कर बैठी थी कि जब तक पति है, चाहे कैसा भी हो, मान सम्मान मिले ना मिले, अपनी मांग में सिंदूर है तो किसी की बुरी नज़र नहीं कटेगी। बस इसीलिए अपने पति को देवता मानती थी। खुद एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन सुबह भी घर का काम पूरा करके और वापस घर का काम में लग जाती थी। अम्मा जी से जितनी मदद होती थी वह कर देती थी। शादी के 5 साल हो गए थे। 1-2 साल का बेटा भी था जो अक्सर यह सब तमाशा देखता रहता था।
मोहन इस तरह से करेगा तो कैसे यकीन नहीं होता था। शालू के लिए शैतान आ गया था। इसमें अम्मा जी बोली, क्या सोच कर लाया है रो? तो उस लड़की को इस घर में याद रख, अगर तू उससे शादी करेगा तो इस घर में दाना पानी उठ जाएगा। काहे अम्मा, वे मुझे पसंद है, मैं उससे ही शादी करूँगा। मोहन बेशर्मों की तरह बोल रहा था। अब की बार शालू से पहले अम्मा बोली, कर, बिल्कुल कर, पर आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं है, इससे मकान में तेरा हक नहीं है। अम्मा, तू मेरे घर से मुझे निकाल रही है? मोहन हैरान होते हुए बोला। अरे काहे तेरा घर, ये मेरे पति का घर है, जो वो मेरा है, इसलिए इस पर मेरा हक है। अब तुझे जैसे फ़कीर के साथ शादी करना चाहता है तो कर, मैं अपनी बहू के साथ रहूँगी। जा, निकल जा यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, अपने दम पर खुद का मकान बना लूँगा, पर शादी तो उसी से ही करूँगा। यह सारा तमाशा वह लड़की देख कर सुन रही थी। जैसे ही मोहन ने उसे बुलाया, उसने बाहर आकर जवाब दिया, तेरे पास है ही क्या, तुझसे मैं शादी करूँगी। महीने का 20,000 कमाता है। अब ना तेरे पास कोई प्रॉपर्टी है ना कुछ है। मुझे अपनी ज़िंदगी तेरे साथ बर्बाद नहीं करनी है, मुझे माफ़ कर दे। वे हाथ जोड़ते हुए मोहन को छोड़कर भाग खड़ी हुई। उसी लड़की के इस बर्ताव से मोहन को करारा झटका लगा, पर अब आए तो जाए कहाँ। उसने पलटकर शालू की तरफ देखा तो शालू ने कहा, ना, मुझे देवी बनने का शौक़ नहीं है, मुझे इस घर में रहना है तो इज्जत से रहो। अम्मा ने मेरा साथ दिया है तो उसका गलत नहीं करूँगी, पर अब मुझे ज़्यादा उम्मीद मत करना। पति हो तो पति बनकर देवता बनने की कोशिश मत करना। कहकर शालू अपने बेटे को लेकर अंदर चली गई। मोहन घर में रहता है, पर शालू उसे इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी। 1-2 बार शराब पीकर घर में घुसकर हंगामा करने की कोशिश की तो शालू ने उसे पुलिस के हाथों से पिटवा दिया। अब आप मोहन की अकल आ गई थी ठिकाने। पत्नी उस देवता को देवता नहीं, अब पति समझती थी।